वो खवातीन जो जल्द हमला होने का कुदरती तरीका या प्रेगनेंसी को नेचुरली अवॉइड करने का राज जानना चाहती हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन का होना प्रेगनेंसी के लिए लाजमी है। ओव्यूलेशन ना हो तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती और अगर इसका सही वक्त मालूम ना हो तो प्रेगनेंसी का चांस मिस भी हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ओव्यूलेशन क्या है, इसका पता होना जरूरी क्यों है और तफसील में उन अलामात को जानेंगे जिनसे एक औरत खुद ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि ओव्यूलेशन हो गई है या होने वाली है। ओवरीज यानी अंडेदानी से अंडे के खराज यानी एग रिलीज होने के अमल को ओव्यूलेशन कहा जाता है। खारिज होने के बाद अंडा यूटेराइन ट्यूब में चला जाता है, जहां पर अगर ये स्पर्म से एक मुकर्ररा वक्त के अंदर मिल जाए तो प्रेगनेंसी का अमल शुरू हो जाता है। ओव्यूलेशन डेट का एग्जैक्टली पता होना जरूरी क्यों है? क्योंकि रिलीज्ड एग की लाइफ सिर्फ 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 36 घंटे होती है। अगर फीमेल अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन इस वक्त कायम करे तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसी तरह अगर इस वक्त सेक्स अवॉइड किया जाए या प्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसलिए आपको अपने ओव्यूलेटिंग पीरियड के बारे में ये पता होना ज़रूरी है कि ये कब शुरू होता है, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मंथली साइकिल की लेंथ को सही तरह से काउंट करने का तरीका भी पता होना लाजमी है। जिस दिन पीरियड शुरू हो उस दिन से अगले पीरियड्स का पहला दिन एक औरत की मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल की लेंथ होती है, यानी पहले दिन से अगले पीरियड के पहले दिन तक काउंट करें, जो 28 से 36 दिन हो सकती है। इसमें से 14 माइनस कर दें तो ओव्यूलेशन की डेट निकल आती है। मसलन अगर 28 में से 14 माइनस करें तो डे 14, 30 में से 14 माइनस करें तो डे 16। बहुत सी खवातीन इसका मतलब गलत तरीके से समझ लेती हैं कि उन्हें पीरियड्स आने के 14वें दिन पर ओव्यूलेशन होती है, इसलिए 14 माइनस किया जाता है। हम 14 डेज को इसलिए माइनस करते हैं कि ओव्यूलेशन होने के 14 दिन के बाद पीरियड्स शुरू होते हैं, चाहे साइकिल की लेंथ जो भी हो, यानी 28 दिन या 30 दिन या इससे भी ज़्यादा। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। मसलन अगर 28 दिन की साइकिल है तो डे 14 पर ओव्यूलेशन होती है और अगले 14 दिन बाद पीरियड आते हैं। अगर साइकिल 30 दिन की हो तो इसका मतलब है कि डे 16 पर ओव्यूलेशन होने के 14 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं, जबकि वो औरतें ये समझ रही होती हैं कि उन्हें डे 14 पर ओव्यूलेशन होने के 16 दिन बाद पीरियड्स आते हैं। अब जब आप अपनी ओव्यूलेशन पीरियड को डिटेक्ट करने का सही तरीका जान चुके हैं तो अब हम ये बात करते हैं कि ओव्यूलेशन पीरियड का जानना क्यों ज़रूरी होता है। डॉक्टर्स प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाने के लिए ये एडवाइस करते हैं कि ओव्यूलेशन डेट से 2 या 3 दिन पहले से अपने हस्बैंड के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करें, क्योंकि मेल स्पर्म्स 3 से 5 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, जिससे अंडे के फर्टिलाइज होने के इम्कानात मैक्सिमम होते हैं। आइए हम ये जानते हैं कि ओव्यूलेशन के साइंस क्या होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप ये पता कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन करीब है या होने वाली है। नंबर 1, राइज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर अप टू 0.5 to 1 फ़ारेनहाइट। एक फीमेल की मंथली साइकिल के 2 हिस्से होते हैं, फॉलिकुलर फेज और दूसरा लूटियल फेज। दूसरे फेज के शुरू होने पर बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आता है। ये इजाफा 0.5 से 1 फ़ारेनहाइट तक होता है। इसलिए पीरियड्स खत्म होने के बाद सुबह उठते ही कोई भी चीज़ खाने या पीने और इनफैक्ट अपने बिस्तर से उठने से भी पहले थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर चेक करें। जिस दिन इसमें कोई चेंज नजर आए तो इसका मतलब ये है कि ओव्यूलेशन हो गई है। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह क्या होती है? इसकी वजह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो दूसरे हाफ में बढ़ा रहता है, और इसके अलावा एग रिलीज होने के साथ उसके साथ जो फ्लूइड सीक्रेट होता है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है। लेकिन सिर्फ इस एक चीज़ पर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि रिलीज एग का टाइम ओवर हो चुका हो लेकिन आपने टेम्परेचर चेक किया तो वो बढ़ा हुआ ही आएगा, जिसका कोई फायदा नहीं। इसलिए दूसरे साइंस को भी ऑब्जर्व करें, जैसा कि चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस। पीरियड्स के खत्म होने के बाद वैजाइनल डिस्चार्ज काफी स्टिकी सा होता है, जिसमें लिक्विड कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है। ये हाफ ड्राइड गम यानी गम जो तकरीबन सूखने वाली होती है उसके पीसेस की तरह हो सकता है, और कुछ खवातीन को ये डिस्चार्ज ना होने के बराबर होता है। जब ओव्यूलेशन का वक्त करीब हो तो 3-4 दिन पहले सर्वाइकल म्यूकस वेट एंड वाटरी हो जाता है, यानी इसमें लिक्विड की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ओव्यूलेट करने से 1 या 2 दिन पहले होने वाले डिस्चार्ज का टेक्सचर क्रीमी होता है और इसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है, यानी डिस्चार्ज ज्यादा होने लगता है। और वो दिन जब ओव्यूलेशन होती है
सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज्यादा वाटरी, वेट एंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसमें मछली की तरह की स्मेल भी होती है और ये बिल्कुल एक अंडे की सफेदी की तरह का दिखाई देता है। अगर आप इसे अपनी उंगली और अंगूठे के दरमियान रखकर स्ट्रेच करें तो इसका एक धागा सा बनता है। ऐसा डिस्चार्ज बाकी दिनों में नहीं होता, तो ये एक वाज़ेह साइन हो सकता है कि आपको ओव्यूलेशन हो चुकी है। थर्ड इज चेंज इन पोजीशन ऑफ सर्विक्स। वजाइना और यूट्रस को कनेक्ट करने वाले पैसेज को सर्विक्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विक्स की पोजीशन नीचे यानी वजाइनल ओपनिंग के ज्यादा करीब होती है, जो टाइटली क्लोज्ड रहती है, लेकिन ओव्यूलेशन से पहले ये हायर पोजीशन पर चली जाती है और सॉफ्ट भी हो जाती है क्योंकि स्पर्म इसी रास्ते से गुजरकर यूट्रस में दाखिल होते हैं। सर्विक्स की पोजीशन को चेक करने से भी पता लग सकता है कि ओव्यूलेशन होने वाली है। इसके लिए अपनी इंडेक्स फिंगर को अच्छी तरह से धोकर साफ करके वजाइना में दाखिल करके सर्विक्स को फील किया जा सकता है। नॉर्मली ये ड्राई और नोस्टिक की तरह हार्ड सी होती है और अराउंड ओव्यूलेशन सर्विक्स लिप्स की तरह सॉफ्ट और वेट हो जाती है और इसका म्यूकस जेल की तरह का हो जाता है। फिंगर बआसानी सर्विक्स तक चली जाती है because cervix gets itself higher and wide open. Fourth sign is unilateral एब्डोमिनल पेन। ओव्यूलेशन के बिल्कुल करीब पेट के निचले हिस्से में किसी एक तरफ यानी राइट या लेफ्ट पर दर्द महसूस होना भी एक क्लियर साइन होता है। जिस ओवरी से अंडा रिलीज होता है उसी साइड पर दर्द महसूस होता है। ये दर्द बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा पीरियड से पहले या पीरियड्स के दौरान महसूस होता है और ये दर्द कमर में भी हो सकता है। इस दर्द की वजह क्या होती है? ओवरी से निकलने वाला एग एक बैग की तरह दिखाई देने वाले फॉलिकल के अंदर मौजूद होता है। इसे बाहर निकालने के लिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो इस फॉलिकल बैग को रप्चर कर देता है, यानी ये फट जाता है। इससे ब्लड वेन्स को चोट पहुंच सकती है जिसकी वजह से दर्द होता है। फिफ्थ साइन इज स्पॉटिंग और लाइट ब्लीडिंग। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि अंडा फॉलिकल बैग को रप्चर करके बाहर निकलता है तो इससे दर्द होना मामूली सी बात है। बाज़ औक़ात ब्लीडिंग भी हो सकती है जिसे मिड साइकिल स्पॉटिंग कहते हैं। इसमें लाइट ब्राउन या हल्के लाल रंग के धब्बे लग सकते हैं और इसका दौरानिया 1 दिन या 1.5 दिन तक हो सकता है। यह अलामत होती है कि फॉलिकल रप्चर हो गया है और एग रिलीज हो चुका। अब हम ओव्यूलेशन के उन साइंस पर बात करेंगे जो जिस्म में इसमें इन्वॉल्व्ड हार्मोन्स के हाई होने की वजह से जाहिर हो सकते हैं। नंबर 1, हाई एस्ट्रोजन कॉजिंग हाई डिजायर्स ऑफ सेक्स। ओव्यूलेशन से ठीक पहले जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जिससे फीमेल में सेक्सुअल डिजायर्स ट्रिगर होती हैं, बल्कि यही वो वक्त होता है जब औरत में जिनसी ख्वाहिशात कुदरती तौर पर जन्म लेती हैं और उनकी सूंघने की सलाहियत यानी स्मेल सेंस भी काफी सेंसिटिव हो जाती है। एंड दे लव टू स्मेल देयर पार्टनर्स, जिससे वो सेक्सुअली अराउज हो जाती है और उन्हें अपना पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव और अपीलिंग लगता है। नंबर 2, हाई प्रोजेस्टेरॉन डिटेक्टेड इन ब्लड टेस्ट। एस्ट्रोजन के बाद खून में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी बढ़ जाता है जिससे ब्लड टेस्ट सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट में फाइंड किया जाता है। इसका टाइम बहुत मैटर करता है। अपनी मंथली साइकिल में से 7 माइनस करने पर जो भी दिन आए, मतलब 28 में से 7 माइनस कर दें तो डे 21। इसी तरह आपके साइकिल लेंथ में से 7 माइनस करने पर जो भी दिन आए उस दिन ये टेस्ट करवाना चाहिए। इस टेस्ट के रिजल्ट्स 100% कंफर्मेटरी होते हैं। नंबर 3 इज हाई ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन डिटेक्टेड इन ओव्यूलेशन डिटेक्टिंग किट। ये काफ़ी रिलायबल और इजी टू डू थिंग है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन वो हार्मोन है जो ओव्यूलेशन के लिए ही रिलीज होता है। अगर सैंपल में ये मौजूद हो तो ओव्यूलेशन होने से पहले इसका पता लग सकता है। जिस दिन ओव्यूलेशन टेस्ट किट में स्ट्रिप पर 2 लाइंस दिखाई दे उससे अगले 30 घंटे के बाद ओव्यूलेशन होती है। तो ये एक इंतहाई मौसर तरीका है जिसका ओव्यूलेशन होने से पहले पता लगाया जा सकता है और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी होता है और इजीली अवेलेबल भी। ओव्यूलेशन को डिटेक्ट करने का एक आखिरी साइन है फ्लूइड अराउंड ओवरीज एंड यूट्रस डिटेक्टेड इन इंटरनल अल्ट्रासाउंड TVS। मंथली साइकिल के 13th या डे 14 पर यह अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें ओवरीज और यूट्रस के अतराफ फ्लूइड नजर आता है जो मैच्योर्ड फॉलिकल के रप्चर होने यानी उससे के फटने से बाहर निकलता है और यहाँ जमा हो जाता है। इस फ्लूइड की मौजूदगी से भी ओव्यूलेशन का पता लगाया जा सकता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और कंफर्मेटरी मेथड है ओव्यूलेशन को डिटेक्ट करने के लिए।